हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर टू कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर यूनिट के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट या फिर कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स या कंप्यूटर फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर लें, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यूब। तो क्यूब बेसिकली हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमें वो चीज़ बतानी है जो क्यूब का टाइप नहीं है। तो बेसिकली हमारे ऑप्शंस हैं प्रायोरिटी क्यूब, सेकंड ऑप्शन है सिंगल एंडेड क्यूब, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डिनरी क्यूब और फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर क्यूब। तो बेसिकली क्यूब जो है, क्यूब डेटा स्ट्रक्चर, वो फोर टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है क्यूब, लीनियर क्यूब, सेकंड होता है सर्कुलर क्यूब, थर्ड होता है प्रायोरिटी क्यूब और फोर्थ होता है डी क्यूब। तो बेसिकली उस बेसिस पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्यू का टाइप नहीं होता, सिंगल एंडेड क्यू इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज कौन सा है वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है कि द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड शुड बी नोन बिफोर हैंड। सेकंड ऑप्शन है एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड इन कांस्टेंट टाइम। ऑप्शन सी है एलिमेंट आर stored in contiguous memory blocks. Option 4 है multiple other data structure can be implemented using arrays. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड इट्स यूजेस इन रिकर्सन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्सन का यूज करता है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है एरेज, सेकंड ऑप्शन है लिंक लिस्ट, थर्ड ऑप्शन है क्यूब और फोर्थ ऑप्शन है स्टैक। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा स्टैक, क्योंकि हम रिकर्सन बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से सॉल्व होता है। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम होता क्या है। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम हम उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, तो उस एरे को मुझे सॉर्ट करना है। तो उस एरे को सॉर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे उस एरे में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, पहले उससे फाइंड करना होता है और फिर उस मिनिमम एलिमेंट को जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे स्वैप करना होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता है तब तक जब तक कि हमारा एरे पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हो जाता। तो ये बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है, कितने बार हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं n-1, सेकंड ऑप्शन है n होगा, राइट ऑप्शन 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 होगा, ऑप्शन ए विच इज n-1। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में बेसिकली 3 प्रोसेसेस परफॉर्म होती है। सबसे पहला होता है डिवाइड, सेकंड होता है कॉन्कर और थर्ड होता है कंबाइन। तो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर में जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और जैसे ही वो सॉल्यूशन उस स्टेज का सॉल्व हो जाता है फिर हम उस अपने सॉल्यूशन को, उस सब प्रॉब्लम को, फिर उसके सॉल्यूशन को कंबाइन करके और फिर वो धीरे धीरे हम टॉप लेवल पे मूव करते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर, जो कि टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो हमारे ऑप्शंस है बबल सॉर्ट, ऑप्शन बी है सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्शन सी है हिप सॉर्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज मर्ज सॉर्ट। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विच इज मर्ज सॉर्ट। क्योंकि मर्ज सॉर्ट में भी हम उसी तरीके से चीज़ों को पहले डिवाइड करते हैं, उसको पहले मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको डिवाइड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और उसके बाद से उसको पहले सॉर्ट करके और फिर से चीज़ों को कंबाइन अपना जो हायर लेवल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच इज मर्ज सॉर्ट।
क्वेश्चन 6 है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ये पूछा गया है। तो बेसिकली इसके ऑप्शंस हैं बिग ऑफ एन, ऑप्शन बी है बिग ऑफ 1, ऑप्शन सी है बिग ऑफ लॉग एन, ऑप्शन डी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें बाइनरी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में पूछी जा रही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आइए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट टू फ्रंट ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट अगेन हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लिंक्ड लिस्ट के स्टार्टिंग में मतलब कि फ्रंट पे हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो उसमें कितनी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बनेगी। तो हमारे ऑप्शंस है बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ लॉग एन एंड बिग ऑफ एन लॉग एन। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ही एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज बिग ऑफ 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम में ही एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है लिंक लिस्ट के बिगनिंग में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो फ्रेंड्स बेसिकली बाइनरी ट्री को ट्रावर्स करने के लिए हमारे पास मेजरली 3 टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है इन ऑर्डर, सेकंड होता है प्री ऑर्डर और लास्ट वन होता है पोस्ट ऑर्डर। तो बेसिकली इसमें वही हमसे पूछा गया है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का जो ऑर्डर है, लाइक किस ऑर्डर में वो ट्री को ट्रावर्स करता है, वो हमें बताना है। तो बाइनरी ट्री में हम 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट सब ट्री, एक होता है हमारा रूट और एक होता है हमारा राइट सब ट्री। तो पोस्ट ऑर्डर में बेसिकली हमारा जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, लेफ्ट नोड होता है, वो बेसिकली सबसे पहले ट्रावर्स होता है और उसके बाद से राइट सब ट्री आता है और फिर से आता है हमारा लास्ट में रूट। तो बेसिकली इसके हमारे ऑप्शंस हैं लेफ्ट राइट रूट, ऑप्शन बी है लेफ्ट रूट राइट, ऑप्शन सी है राइट लेफ्ट रूट और ऑप्शन डी है राइट रूट लेफ्ट। तो बेसिकली इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में भी हम पहले लेफ्ट सब ट्री को अपने ट्रावर्स करते हैं, उसके बाद से हम राइट सब ट्री पे मूव करते हैं और उसके बाद से सबसे लास्ट में हम रूट जो नोड होता है उसको ट्रावर्स करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इन अ ग्राफ ऑफ n नोड्स एंड n एजेस देन हाउ मेनी सर्कल विल बी प्रेजेंट। तो इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास ग्राफ है जिसमें कि n नोड्स हैं और n एजेस हैं, तो उसमें कितना साइकिल बनेगा ये हमें बताना है। तो बेसिकली इसको आप एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 एजेस हैं, तो इस 2 नोड्स हैं और ये जो है हमारा एक एज हो गया और एक ये एज हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान लिया है कि मेरा n का जो वैल्यू है वो 2 रहने वाला है। तो अगर मेरा n का वैल्यू 2 है दैट मीन्स कि मेरे पास एक ये नोड हो गया और एक मेरा नोड ये हो गया। तो इस पे और एजेस भी मेरे पास 2 हो गए। तो बेसिकली जब 2 एजेस हैं और 2 नोड भी है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने साइकिल बन रहे हैं। तो एग्जैक्टली 1 इज द राइट आंसर। तो यही होता है बेसिकली कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स है और n नंबर ऑफ एजेस है तो जो वहाँ पे साइकिल बनेगा वो बेसिकली 1 बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन 10 है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट टू द रियर ऑफ अ लिंक लिस्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें कि फ्रंट में पूछा गया था, जिसका आंसर बना था बिग ऑफ 1, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है जिसमें कि लिंक लिस्ट के बॉटम में, लाइक एकदम लिंक लिस्ट के एंड में हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं बिग ऑफ n स्क्वायर, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ n एंड बिग ऑफ log n। तो अगर हमें लिंक लिस्ट के एकदम बॉटम पे अगर इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो ये लाइक एक कॉमन सेंस है कि हमें पहले लिंक लिस्ट को पूरा ट्रावर्स करना पड़ेगा और फिर हम लिंक लिस्ट के एंड में पहुंचेंगे, और लिंक लिस्ट में एंड में पहुंचने के बाद हम फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि लिंक लिस्ट का जो भी लेंथ होगा पहले हमें उसको ट्रावर्स करके लिंक लिस्ट के बॉटम में पहुंचना पड़ेगा, एंड में पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद से हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ ट्री। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो हमें इसका डिसएडवांटेज बताना है, जो कि एडवांटेज इसका नहीं है वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है फास्टर सर्च, ऑप्शन सी है राउटर एल्गोरिदम, ऑप्शन डी है अनडू रीडू ऑपरेशन इन नोटपैड। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, ये जो हम यूज़ करते हैं ये एप्लीकेशन, ये बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट किया जाता है। दैट्स वाई दिस अनडू एंड रीडू ऑपरेशन इन नोटपैड इज यूजिंग डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो बेसिकली जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि क्यू जो है वो बेसिकली उसके 4 टाइप्स है। पहला होता है लीनियर क्यू, दूसरा होता है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन और थर्ड टाइप होता है उसका प्रायोरिटी क्यू, और फोर्थ होता है डी क्यू। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को सबसे बेस्ट मानते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है हीप और ऑप्शन डी है स्टैक। तो बेसिकली हीप डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट सूटेड डेटा स्ट्रक्चर है फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है कि व्हाट इज द फेमस मैथमेटिकल एग्जांपल ऑफ 2D एरे। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है क्यूब, ऑप्शन बी है डाइस और ऑप्शन सी है मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली 2D एरे को रिप्रेजेंट हम मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं या फिर टेबल आप बोल सकते हो। तो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है विच मेथड ऑफ ट्रावर्सल डज नॉट यूज स्टैक टू होल्ड नोड्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं डेप्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी है डी सर्च, ऑप्शन सी है ब्रेथ फर्स्ट और ऑप्शन डी है बैक ट्रैकिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। तो ग्राफ को बेसिकली ट्रावर्स करने के लिए हम 2 टेक्निक यूज करते हैं। पहला होता है ब्रेथ फर्स्ट और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट। तो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट जो होता है वो बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है और जो डेप्थ फर्स्ट होता है वो स्टैक को यूज करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कौन सा ट्रावर्सल नहीं करता। तो दैट्स वाई ब्रेथ फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। तो 14 का सी ब्रेथ फर्स्ट इज द राइट आंसर विच डज नॉट यूज स्टैक टू होल्ड नोट्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। क्वेश्चन 15 पे मूव करते हैं। 15 में कह रहा है कि इन लिंक लिस्ट देयर इज नो नल लिंक्स इन। तो बेसिकली हमें लिंक लिस्ट का वो टाइप बताना है जिसमें कि नल लिंक्स कुछ भी नहीं होते। तो ऑप्शन ए है सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है लीनियर डबली लिंक लिस्ट और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट एक ऐसा लिंक लिस्ट होता है जिसमें कि जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट नोड है, वो उसका पॉइंटर बेसिकली फर्स्ट नोड को, जो एकदम बिगनिंग नोड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई वहां पे कोई ऐसा नल लिंक नहीं होता। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्वेश्चन 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टाइम नीड टू रन टू कंप्लीशन इज नोन एज। तो बेसिकली एक जब हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट होता है तो उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी है वर्स्ट केस, ऑप्शन सी है बेस्ट केस और ऑप्शन डी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रोग्राम को स्टार्टिंग से एंड तक जो टाइम होता है, जो अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम किस टर्म से जानते हैं। तो हमारे ऑप्शन है स्यूडो कोड, ऑप्शन बी है ग्राफ कलरिंग, ऑप्शन सी है फ्लो चार्ट और ऑप्शन डी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली एल्गोरिदम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है उसे हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 18 है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को जब हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं, लाइक लेवल 0 फिर लेवल 1 फिर लेवल 2, इस तरीके से जब हम उसको ट्रावर्स करते हैं तो हम उस केस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है क्यू, सेकंड ऑप्शन है स्टैक, ऑप्शन सी है हैश टेबल और लास्ट ऑप्शन है लिंक लिस्ट।
तो जब हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं बाइनरी ट्री का, देन इन दैट केस वी यूज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 19 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो एप्लीकेशन बताना है डेटा स्ट्रक्चर का। तो पहला ऑप्शन है इमेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी है ब्लॉकचेन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग में भी हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में भी किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर का यूज एंड ब्लॉकचेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 20 है कि विच मैट्रिक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लॉट ऑफ जीरो एलिमेंट। तो हमें वैसे मैट्रिक्स का नाम बताना है जिसमें कि लाइक मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है यूनिट मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है स्पार्स मैट्रिक्स। तो बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें कि मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वी हैव अ ट्री ऑफ n नोड्स देन हाउ मेनी एजेस विल इट बी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्री है जिसमें कि n नोड्स हैं, तो उसमें कितने एजेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक ये मेरा नोड है, मैं n को 2 ले लेता हूँ। तो n अगर मेरा 2 है तो मेरे ट्री में 2 नोड है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने एजेस होंगे। तो बेसिकली इसमें एजेस अगर मैं बनाऊँ तो एक ये मेरा एज होगा, और अगर मैं दूसरा एज बना लेता हूँ, अगर मैं इसमें दूसरा एज बना लूँगा तो फिर वो साइकिल बना लेगा, और साइकिल मेरा ट्री नहीं होता, वो ग्राफ फिर हो जाएगा। दैट्स वाई अगर मेरा नोड्स अगर मेरा 2 नोड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही पॉसिबल एज बन रहा है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज n-2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज n-1। तो इसका राइट आंसर है n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विच हैज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डरिंग। तो ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ये बताना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है वेक्टर और लास्ट ऑप्शन है एरे लिस्ट। तो बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। क्वेश्चन 23 है कि in which traversal we process all the vertex descendant before we move an adjacent vertex। तो बेसिकली इसमें ये बताना है कि एक जैसे कि मेरा एक ट्री है, उस ट्री में जैसे कि अब मल्टीपल्स यहाँ पे नोड होंगे, तो उसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक वर्टेक्स है जिस वर्टेक्स को हम पहले पूरा तरीके से उसको ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद ही उसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे। तो बेसिकली मेरा डेप्थ फर्स्ट जो सर्च होता है ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, वो बेसिकली इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसमें कि एक वर्टेक्स के डिसेंडेंट पूरे हो जाएंगे ट्रैवर्स, उसके बाद ही वो एडजेसेंट वर्टेक्स पे मूव करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेप्थ फर्स्ट। 24th नंबर है कि द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री विल आइल्ड अ सॉर्टेड लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ट्री। तो बेसिकली जब आप इन ऑर्डर करोगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जिसमें कि हमारा लेफ्ट होता है और फिर रूट होता है और फिर राइट होता है, तो लेफ्ट सब ट्री पहले प्रिंट होगा, फिर रूट आएगा और फिर राइट सब ट्री को हम प्रिंट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे किसी ट्री का, तो कौन सा जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सॉर्टेड होंगे वो कौन सा ट्री मतलब कि प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे ऑप्शन है मर्जिंग, ऑप्शन बी है एवीएल ट्री, ऑप्शन सी है बाइनरी ट्री और ऑप्शन डी है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी होगा हमारा। और 25 क्वेश्चन है कि विच एनालिसिस रेफर्स टू कंप्यूटिंग द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। तो हमारे ऑप्शंस हैं एसिम्प्टोटिक, ऑप्शन बी है सिम्प्टोटिक और ऑप्शन डी है नोटेशन। तो इसमें which is asymptotic notation, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा बिगो नोटेशन, ये एक ओमेगा होता है, एक बिगो होगा और फिर एक थीटा नोटेशन होता है जिसमें कि हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज एसिम्प्टोटिक। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ 25 MCQs क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट के थ्रू हमें भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो